नमस्कार। अम, मेरा नाम जावेद मलिक है और आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख लिया होगा। तो इस कोर्स का नाम है नेचुरल हजार्ड्स, जो कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा या तो प्राकृतिक खतरा इसको कह सकते हैं। आपदा जब कहेंगे जब बहुत बड़ा स्केल पे और बड़े पैमाने पे अगर नुकसान होता है, तो नुकसान किसको होगा? हम ही लोगों को जो होता है, जो सिटीजन्स हैं और सोसाइटी में जो लोग हैं उनको ये नुकसान होता है करके। तो हम लोग बेसिकली इस कोर्स में नेचुरल हजार्ड्स में प्रकृति से क्या खतरे हैं उनको और क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरह के मतलब जो इवेंट्स हैं वो बड़े आपदा में बदल सकते हैं, तो उसके बारे में इसमें बात करेंगे हम लोग। ये कोर्स जो है वो इंट्रोडक्टरी उसमें भी मिलेगा आपको कि ये हमने करीब 12 वीक का इसको बनाया है। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, इसकी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या इसमें है, ये कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे करके। तो 12 वीक हैं और पहले जो पहले सप्ताह का है हम लोग लेके चलें या 1 या 2 सप्ताह में, तो हम लोग उसमें जितनी भी विभिन्न प्रकार के आपदाएं हैं, मतलब नेचुरल हजार्ड्स हैं और जिससे हमको खतरा हो सकता है, जो भी इवेंट्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इसमें। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम लोग जो हैं इंडिया में, हमारे देश में जिस तरह की खतरे हैं, नेचुरल हजार्ड्स हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे उस पर। बाकी भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम लोग इस पे ही बात करेंगे कि अर्थक्वेक्स हैं और फिर मतलब भूकंप के कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, किस तरह के भूकंप होते हैं करके। ठीक है, तो उस बारे में भी बात करेंगे और फिर कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे कि क्यों ये होते हैं, किस तरह से, क्या इसको रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है, या तो हम कहें कि इसको, इससे हम लोग कितना अपने आप को बचा सकते हैं, सेफ कितना कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये है आपका मतलब डिज़ास्टर जो है उसका इम्पैक्ट हम लोगों पे कैसे हो रहा है और जो उस इलाके में रहते हैं उन पे कैसे होता है, वो एक उस पर भी बात करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल नेचुरल डिज़ास्टर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या ये एक छोटा इवेंट हो सकता है या एक बड़ा इवेंट होके एक बड़ी आपदा में कैटास्ट्रॉफ हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे करके। और जैसे मैंने कहा कि इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि क्यों होते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए हमको अर्थ के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर किस तरह के हैं, डिफरेंट हैं। तो हम लोग कुछ बेसिक्स भी यहाँ पे देखेंगे, जो कि अर्थ इंटीरियर है, और तो धरती के भीतर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं और सरफेस पे क्या हो रहे हैं, उनका क्या आपस में इंटरलिंकिंग क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग ये इवेंट्स देख रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको, तो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उसका क्या रिलेशन है प्लेट बाउंड्री से, जो हम लोग बात करते हैं आजकल। जैसे ही कोई अर्थक्वेक आता है तो बड़े न्यूज़ में चीज़ें आती हैं कि भाई यहाँ पे इतना रिक्टर का मैग्नीट्यूड का या तो अर्थक्वेक आ गया, तो उस बारे में भी बात करेंगे हम लोग इसमें करके। फिर अर्थक्वेक के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, साइस्मिक वेव्स किस तरह से अफेक्ट करती है उसके बारे में बात करेंगे इस कोर्स में। तो ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर हम लोग कुछ समय गुजारेंगे जब ये टॉपिक आएगा। ये हालांकि ये 5वें और 6ठे सप्ताह में हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे करके। और फिर जो कि हम लोग की जो समुद्र तट है वो काफ़ी बड़ा है, एक्चुअली बहुत लंबा है, मतलब बड़ा तो नहीं हम कहेंगे लेकिन बहुत लंबा है, करीब 7500 किलोमीटर का पूरा एरिया जो देखें, अगर ईस्ट से लेके वेस्ट तक हम लोग जाएं तो पूरा है करके। और हम लोगों ने 2004 में बड़ी आपदा ही कहेंगे उसको, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा इवेंट था और काफ़ी देशों को उसने अफेक्ट करा था। तो उस बारे में, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सुनामी की एक्चुअली। तो सुनामी कैसे जनरेट होती, क्यों होती है, और उससे कैसे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे लिए काम करती हैं कि नहीं करती हैं, तो उसके बारे में प्रोसेस से लेके
अफेक्ट तक की हम लोग उसमें बात करेंगे, और कोस्टल इरोजन है उसके बारे में, और प्रिपेयर्डनेस हमारी क्या है उसके बारे में भी कुछ हम लोग बात करेंगे। फिर एक टॉपिक है जो कि हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि हमारे पास वो इस तरह के प्रोसेसेस है नहीं, जो कि वॉल्केनो हैजार्ड्स जो, सो वॉल्केनिक हैजार्ड्स के लिए हमारे पास इतना कोई एक्टिव वॉल्केनो है नहीं हमारे पास, तो हमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर कुछ कुछ जब वो टाइम आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। तो ये बात होगी करीब 8वें और 9वें सप्ताह में। 10वें सप्ताह में हम लोग कुछ बात करने की कोशिश करेंगे लैंडस्लाइड्स के ऊपर। और इस वर्ष और देखा गया है कि पिछले कई वर्षों में लैंडस्लाइड से काफ़ी इश्यूज आए हैं करके, और ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में हमारा काफ़ी ये लैंडस्लाइड से लोगों को परेशानी हुई है, और काफ़ी लोग भी मारे गए थे उसमें करके। तो उस बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो लैंडस्लाइड्स का बेसिकली हम लोग किस टाइप की लैंडस्लाइड है, बिकॉज हम एक बेसिक सभी को एक साथ जोड़ के कहते हैं लैंडस्लाइड हो गया, लेकिन वो लैंडस्लाइड किस तरह की है, किस मटेरियल में हो रही है और कहाँ हो रही है, वो बारे में हम लोग बात करेंगे। और लैंडस्लाइड से रिस्क और क्या उससे हम लोग बचा जा सकता है कि नहीं करते, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे करके। 11वें सप्ताह में हम लोग फ्लड्स पे बात करेंगे, और फ्लड्स भी आजकल काफ़ी कॉमन है हमारे देश में, और इस बार हिमाचल में, इवन बिहार में आपने देखा होगा, और इवन साउथ इंडिया में भी तो काफ़ी इसमें इश्यूज आए थे, और काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी लोगों को फ्लड्स के कारण करके। और लास्ट वीक जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 12वें सप्ताह में हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जो कि स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ज़्यादातर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमको अफेक्ट करता है, और ये हमारा ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है उसमें ज़्यादातर अफेक्ट करता है, और ये वहाँ पे पाया जाता है, तो करके उसके ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे। हालांकि टॉर्नेडो और ये सब जो हैं वो आ, कम हमारे इलाकों में देखे जाते हैं, और मतलब ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन साइक्लोन्स तो है हमारे यहाँ पे, काफ़ी साइक्लोन्स है, और अभी उसकी मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है करके। तो इन इन चीज़ों पे हम लोग बात करके इस कोर्स का में आगे बढ़ेंगे करके। तो ये इनिशियली जो है हमारा ये कोर्स है, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये भी एक तस्वीर केरला की है, जो कि दिखा रहे हैं कि फ्लड्स में हम लोग किस तरह से एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। सो हम लोग इसको कहेंगे नेचुरल प्रोसेसेस, बिकॉज ये कोई आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट किया गया है कि आप पानी में जाके कूद के और आपने इस तरह से कोई ह्यूमन चेन बना ली, लेकिन ये जो है नेचुरल प्रोसेसेस के वजह से जो हम लोग कह रहे हैं आजकल एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो अचानक से, जैसे बादल फटना, अचानक से जितनी एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा वर्षा होना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको नेचुरल प्रोसेसेस में आपको लेके जाती है, और उसके बारे में ही हम लोग इस पे पूरा चर्चा करेंगे करके। अब नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं ये हमारे हिसाब से तो हम लोग उसको कहेंगे कि दे आर एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी से जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो ये सारा जो है कंट्रोल जो है वो अर्थ इंटीरियर और एक्सटीरियर से है करके। तो हम लोग उस पर हमेशा जब बात करते हैं तो ये एक विचार आता है कि क्या नेचुरल प्रोसेसेस हम लोग कैसे लिंक करेंगे इसको। तो ये हमेशा ये उत्तर तो हमारे एज ए जियोलॉजिस्ट हम लोग इसको यही कहते हैं कि ये जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, तो इस प्रोसेसेस के बारे में भी जानना ज़रूरी है हमको। तो हम लोग कहते हैं इसको जियोलॉजिकल, और इस प्रोसेसेस से जो अफेक्ट हमको हो रहा है और जो खतरे हैं उसको हम लोग कहेंगे जियोलॉजिकल हैजार्ड्स, और हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल हैजार्ड्स। नाउ कोर्स कंटेंट अगर इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे बात कर ली है हमने, तो मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट जाएंगे हम लोग कि नेचुरल हैजार्ड रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो अभी हमने बात की जो कि इंसानों को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन नेचुरल हैजार्ड्स जो इवेंट्स हैं इस तरह के, तो वो एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करते हैं और वो लैंडस्केप को भी अफेक्ट करते हैं। तो उस बारे में हम लोग बात जब करेंगे तो हम लोग लैंडस्केप कैसे अफेक्ट हो रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। अब मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ता हूं तो हमारे साथ मतलब ये कह मैं बता दूं आप लोगों की, हमारे 2 टीएस हमारे साथ रहेंगे इसमें।
एक हैं हमारे दोनों पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, और वो हमेशा आपकी जो भी समस्याएं हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। एक नयन शर्मा है और दूसरे हैं मिट्ठू ढाली। तो ये दोनों हमारे साथ हमेशा टीम पार्ट ऑफ द टीम रहेंगे, जो कि आगे जब इसमें और सप्ताहों में जब बात होगी तब भी वो साथ में रहेंगे। तो आप इनके ईमेल्स और ये सब आपको मिल जाएगा, तो आप इनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं करके। तो जिस दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे जिस पे हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ सरफेस पे ही जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वही नहीं देख रहे हैं हम लोग करके, ये इंटरनल प्रोसेसेस भी की भी बात करनी है। तो इंटरनल प्रोसेसेस के लिए जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वो है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स का है जो कि आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसकी जो प्लेट है ये किसी जमाने में काफी दूर हुआ करती थी, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम लोग आपको मतलब बताते हैं कि उसमें उससे रिलेटेड पूरा हजार्ड क्या है, उससे क्या खेल हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। जैसे अर्थक्वेक्स एंड देयर कॉजेस, कि क्यों, क्या रीजन है उसका, मिटिगेशन क्या, हम लोग उससे बच सकते हैं क्या, या तो फिर हम लोग उसमें और कुछ ये करें कि मकान अच्छे से बनाएं, लेकिन कहाँ बनाया जाए, क्यों ये अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है एक्टिव फॉल्ट्स। ये काफी मतलब ऑलमोस्ट मतलब इंडिया में तो करीब इसकी मैपिंग जो शुरू हुई है, तो फॉल्ट क्या होता है, फिर कितने विभिन्न प्रकार के फॉल्ट होते हैं, तो उसके बारे में बात करें। और इन फॉल्ट पे अर्थक्वेक्स आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितनी मैग्नीट्यूड के होंगे, ये सारी चर्चाएं इस टॉपिक के अंदर करेंगे हम लोग। तो जो एक्टिव फॉल्ट है और रिलेटेड हैजार्ड इन इंडिया, तो अभी तक इस इतना ज़्यादा काम हुआ नहीं, हालांकि 10-15 वर्ष हो गए इस पे काम करना शुरू किया है लोगों ने, लेकिन चूंकि हमारा देश जो है वो बहुत जो इलाका है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना है, जैसे हिमालय हो गया, कच्छ हो गया, अंडमान हो गया, तो ये सारे इलाके जो हैं जहाँ भी बहुत मतलब काफ़ी लंबे चौड़े इलाके हैं, उसमें काफ़ी एरियाज डिमार्केट करने पड़ेंगे जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्थक्वेक आएगा करके। तो उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और भूकंप जब भी आता है तब एक ग्राउंड शेकिंग हम लोग कहते हैं कि जमीन का कंपन जो है वो बड़ा तेज होता है करके उसमें। तो ग्राउंड मोशन से रिलेटेड आपका क्या फेलियर्स होंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि हम लोग प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर्स नहीं हैं, लेकिन हम लोग कुछ जियोलॉजिकली इसमें बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ग्राउंड मोशन जो है वो ग्राउंड फेलियर्स को मतलब ग्राउंड फेलियर रिलेटेड इवेंट्स करता है करके, तो उस बारे में हम लोग कुछ इस पर बात करेंगे। अब जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि सुनामीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सुनामी कैसे जनरेट होती है, कैसे मूव होती है, सुनामी से हजार्ड क्या है, क्या उससे कुछ हम लोग मिटिगेशन की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जाइंट सुनामीज क्या होती है करके उसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे करके। फिर मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि वॉल्केनिक इरप्शंस हमारे देश में ज़्यादा नहीं है। लैंडस्लाइड्स अगेन हम लोग इसको कॉजेस, क्लासिफिकेशन, जोनेशन एंड प्रोटेक्शन इसके बारे में बात करेंगे, और लैंड सब्सिडेंस के बारे में बात करेंगे। तो एक सिंपल टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि लैंडस्लाइड एक सिंपल टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मास वास्टिंग हम लोग कहते हैं एक वर्ड जिसमें डिफरेंट, और या तो आप कहेंगे विभिन्न तरह की वो आपकी लैंडस्लाइड्स हो सकती है, उसमें मास मूवमेंट हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में इस कोर्स में बात करेंगे करके। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में तो ज़्यादा टॉर्नेडो वगैरह नहीं है, लेकिन स्टॉर्म्स तो हैं, तो उसको हमको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। फ्लड्स ये काफ़ी कॉमन है, मतलब ये हज़ार्ड जो है और ये खतरे हैं ये काफ़ी कॉमन है करके। लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड्स हो गया आपका, लेकिन सुनामी और अर्थक्वेक्स जो हैं ये इसका अंतराल जो है वो बहुत बड़ा रहता है करके। तो उसको थोड़ा सा हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी, और फ्लड्स तो हर साल आपको अफेक्ट करेगा, अगर प्रेसिपिटेशन, अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो उसको अफेक्ट करेगा। तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि रिवर हाइड्रोलॉजी क्या, टाइप्स ऑफ फ्लड्स क्या होते हैं आपके, अर्बन फ्लड है या रूरल फ्लड है, मतलब गाँव की तरफ ज़्यादा फ्लड्स हैं या तो शहरों में है, क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फ्लड्स हज़ार्ड जोनेशन है, और कुछ बात करेंगे फ्लड कंट्रोल्स की, कौन से इलाके हैं जिसपे हमको कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये बात जो है वो सुनामी के लिए भी आएगी, ये बात आपकी अर्थक्वेक्स के लिए भी आएगी कि हमको कहाँ कंस्ट्रक्शन
कहाँ करना है, किस सतह पे करना है, मतलब धरती की किस सतह पे करना है, उस पर भी बात आएगी। हालांकि अंदर तो नहीं कर सकते, सरफेस भी होगा सब कुछ। फिर एक टॉपिक है जिसमें मतलब अगर समय रहा तो हम लोग इस पे बात करेंगे, जो कि वाइल्ड फायर्स का है। ये एक अभी टॉपिक काफी उभर के आ रहा है, तो इस पे भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन अमूमन जो है हम लोग जो बात करेंगे, जो आगे के मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसी पे ज़्यादा हम लोग एम्फोसाइज करेंगे। और फिर कुछ जो है केस स्टडीज, मतलब जो हमने कुछ इवेंट्स को रिकॉर्ड्स किए हैं, मतलब कि होने के बाद डेफिनेटली, जैसे सुनामी 2004 का था, 2001 के भूकंप का है कुछ, और कुछ हमने कोशिश की है, हमारी जो टीम है उसने, कि कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हैं, जो लैंडस्लाइड्स हुई है या फ्लड्स आए हैं। अभी पिछले इसी वर्ष की बात है, वर्षा का जब मौसम था तभी हुआ है आपका, जैसे वायनाड में बहुत ही तगड़ी लैंडस्लाइड हुई थी। तो उसका भी कुछ वीडियो है, वो हम आपको समझाएंगे कि रीजंस क्या थे और क्या उसमें प्रोटेक्शन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, क्या लोगों को वहाँ पे अलाउ करा जा सकता था, या तो हम लोग वहाँ से मतलब बसने के लिए वो एरिया ठीक था या नहीं, उस पर भी बात करेंगे कुछ करके। कुछ किताबें हैं, हालांकि जो हम पढ़ाएंगे और जो स्लाइड्स आपको मिलेगी और जो भी मटेरियल, रीडिंग मटेरियल इसके साथ मिलेगा, वो काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप अपने से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ किताबों का नाम है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताबें हैं, काफ़ी सरल भाषा में इसमें समझाया गया नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर के बारे में, तो उसको आप देख सकते हैं करके। ये आखिरी वाली किताब है, ये काफ़ी हमारे दिल के करीब है, ये इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल जियोलॉजी, इसमें काफ़ी अच्छा था, और दूसरा नेचुरल हजार्ड्स वाला है करके। तो इसको आप देख सकते हैं, किताबें काफ़ी हेल्पफुल हैं। और एक मतलब ये नेचुरल हजार्ड्स के बारे में स्टीवर्ट एंड डोनोवान ने कुछ कहा है, तो वो हम बात करते हैं कि नेचुरल हजार्ड एक ग्रोइंग थ्रेट, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है, आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो कहना चाहते हैं कि इस तरह के खतरे धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कई वजह हैं करके, और उस बारे में भी हम लोग अभी इसी लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा कि एक तो है कि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इंडिया की नहीं और देशों में भी, तो ओवरऑल प्लेनेट पे, जो अर्थ पे पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और हम कहेंगे कि बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शंस और हम लोग मतलब ये किया जा रहा है करके, कुछ ये नहीं देखा जा रहा है कि इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट लेटर ऑन क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद उसका इफेक्ट हमको समझ में आता है। तो वो चीज़ें हैं इसमें। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि इन अ टाइम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब आगे हम लोग जो हैं, है ना, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जो है, रहन सहन है जो कि हम लोग अच्छे से उसको बनाएं और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहें यहाँ पे। तो ह्यूमन जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एक एफर्ट कर रहा है टू लीव हार्मोनियसली इन नेचुरल वर्ल्ड, कोशिश तो कर रहे हैं करके। द ग्लोबल डेप्थ टोल फ्रॉम एक्सट्रीम इवेंट्स ऑफ नेचर इज इंक्रीजिंग। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हम लोग इसमें कुछ उसकी भी कुछ कुछ कोशिश करेंगे कि उसको भी लेके आए, वो टॉपिक भी, कि क्लाइमेट कैसे अफेक्ट कर रहा है, और क्या ये इवेंट्स हैं जो हमारे जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, हेवी रेन हो गया, स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं करके, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है करके, तो क्या इसकी वजह से हम लोग और ये क्या मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं इवेंट्स, और इसी वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स होना मतलब बहुत सडनली एक कुछ हो गया करके। सो वो एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं ऑफ नेचर इज इंक्रीजिंग, लॉस एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचुरल हैजार्ड्स, मतलब इस तरह के इवेंट्स है, ये जो प्राकृतिक का जो खतरे हैं, इसकी वजह से प्रॉपर्टी में भी लॉस हो रहा है, is rising in most regions of the earth, and loss of life is increasing among many of the poor nation of this world। जो आखिरी
लाइन है इसमें, ये कहना चाहते हैं कि पुअर नेशन। तो पुअर नेशन जो है वो हम कहेंगे कि प्लानिंग में, जो अर्बन प्लानिंग है, या तो डेवलपिंग नेशंस हैं, अर्बन प्लानिंग में कुछ खामियां हैं। तो उस वजह से ये हम लोग अपने आप को, अब आप कहेंगे आप सड़क पे जा रहे हैं और आप सड़क के बीच में खड़े हुए, तो खतरा तो है ही, आपको गाड़ी आएगी उड़ा देगी आपको। तो इसी तरह से आप, नदियां हैं, बह रही हैं, और उसके रास्ते में अगर आप आके बैठते हैं और फिर कहते हैं कि यार बाढ़ आ गई और मेरा घर बह गया, तो ये बारीकियां हैं जो कि हम लोगों को समझनी है। तो ये, लेकिन अमूमन कुछ वर्षों से ये भी देखा गया है कि ये सिर्फ पुअर कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में नहीं दिख रहा है, ये इवन आपका ओवरऑल जो प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट, उसमें ये चीजें दिख रही हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज में भी आपके एक्सट्रीम इवेंट्स देखे जा रहे हैं और महसूस किए जा रहे हैं और एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, इस पे बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये एक डेटा है जो कि बहुत नया तो नहीं है, मतलब ये 2000 तक का है, लेकिन इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 1900 से 2000 तक, 1900 से 2000 तक का ये डेटा है। अब इसके अगर लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये है आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टेड किल्ड, मतलब फैटिलिटीज कितने लोग मर गए इवेंट से। और राइट हैंड साइड में जो है, जो नंबर देख रहे हैं आप करके, तो मतलब आपका ये है, तो उसमें आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टेड अफेक्टेड, मतलब कितने लोगों को इसका मतलब असर हुआ, मतलब करके हम लोग कह सकते हैं इसका अफेक्ट कितने लोग किए इससे। तो ये क्लियरली दिखाता है कि काफी लोगों की मृत्यु हुई इसमें, इस सारे इवेंट्स में। और इस तरह से जो अफेक्टेड लोगों का जो ये है, ये बढ़ता जा रहा है, काफी काफी ऊपर जा रहा है। तो ये और भी, जैसे मैंने कहा, कि इंडिकेट करता है कि आपके लोग बढ़े और लोगों पे अफेक्ट भी बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आर मोर। तो ये चीजें भी एक ध्यान में हम रख सकते हैं, क्योंकि लोग भी ज्यादा मरेंगे और अफेक्ट भी ज्यादा होंगे करके। तो ये डिजास्टर जो है, ये इसमें ह्यूमन लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर 1900 2006 तक का ये रिकॉर्ड है करके। तो ये दर्शाता है करके कि इसमें काफी लोग अफेक्ट हुए और उसके साथ साथ आपका काफी लोग मरे भी हैं। तो ये आपका, ये लाइन आपकी आ रही है जिसमें लोग मरे हैं, और यहाँ पे आपका करीब ये दिखा रहा है कि ये इतने लोग आपके इसमें अफेक्ट हुए हैं करके। तो ये ऑलमोस्ट लाइक हम लोग कहें इसको तो करीब करीब 50 लाख लोगों को अफेक्ट किया यहाँ पे, अफेक्ट नहीं, मरे हैं लोग। और ये करीब करीब 6000 लैक्स, 6000 लाख लोग जो हैं ये अफेक्ट हुए थे इससे। तो अभी भी काफी इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो नेचुरल हैजार्ड्स अगर हम लोग देखते हैं, आर द नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस व्हिच आर डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो हम लोग इसको कैटेगराइज जब करते हैं, जब इसके बारे में कहते हैं कि कब खतरा कब है, जब इससे हमें ह्यूमन प्रॉपर्टीज को, मतलब यानी हमारी प्रॉपर्टी और हमारी जान को खतरा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये नेचुरल, ये कोई हैजार्ड है। और ये अगर प्रकृति के हिसाब से चल रहा है तो इसको नेचुरल हैजार्ड्स हम लोग कहते हैं करके। नाउ अर्थ सरफेस इज ससेप्टेबल टू अ वैरायटी ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स। जैसे कुछ बात तो हमने की है, तो तमाम इस तरह के हैं। तो एटमॉस्फेरिक हैजार्ड भी है जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात है, फॉग की वजह से भी अगर आजकल काफी एक्सीडेंट होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, हरिकेन्स हैं, स्नो एंड आइस, स्नो एवलांच, या तो आई उसको भी कह सकते हैं हम लोग, थंडरस्टॉर्म्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं। जियोलॉजिकल हैजार्ड्स जो आपके हैं, अर्थक्वेक्स, स्लो फेलियर्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स। तो हम लोग ज्यादातर जो है इसमें, इस टॉपिक में जो हम लोग कवर करने, जैसे मैंने कहा पहले कि हम लोग इस बारे में ज्यादा बात करेंगे। हालांकि इसको हम लोग लेके आएंगे, अगर समय रहा तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन ये हम लोग कैटेगराइज करते हैं इसको एटमॉस्फेरिक। और साइक्लोन पे हम लोग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो मोस्टली नहीं तो हम लोग ज्यादातर जो है जियोलॉजिकल हैजार्ड्स पे हम लोग बात करेंगे करके।
अब नेचुरल हैजार्ड्स एक जो टर्म है इसका, दैट इम्प्लाइज द अकरेंस ऑफ नेचुरल कंडीशंस और फिनोमेना व्हिच थ्रेटन्स और एक्ट हैजार्डसली इन ए डिफाइंड स्पेस एंड टाइम। ये बात हमने की। अगर इसको हम लोग आगे वो करें तो ये दो तरह के प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो है इंटरनल अर्थ प्रोसेस है, और फिर उसके बाद जो है एक्सटर्नल अर्थ प्रोसेस में आपके फ्लड्स हैं, कास्ट कोलैप्स है, मतलब सबसिडेंस आता है। ये ज़्यादातर कास्ट टोपोग्राफी हम लोग कहते हैं इसके बारे में, जो है जब हम लोग लैंडस्लाइड्स की बात करेंगे, सबसिडेंस की तब बात करेंगे। ये ज़्यादातर लाइमस्टोन जहाँ पे होता है वहाँ पे ये इश्यूज आते हैं। स्नो एवलांच है, मास मूवमेंट, जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक जनरलाइज टर्म यूज करेंगे मास मूवमेंट के लिए, पर्टिकुलर लैंडस्लाइड के लिए पर्टिकुलर लैंडस्लाइड उसमें नहीं हम लोग बात करेंगे करके, लेकिन एक टाइप की एक लैंडस्लाइड होगा, क्योंकि मास मूवमेंट एक ओवरऑल हम लोग उसको मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर सुनामीज हो गया, आपका कोस्टल इरोजन हो गया, क्लाइमेट एंड लैंड यूज चेंजेस। इसमें हमने कुछ अभी रिसेंटली कुछ अच्छा काम किया था। इसमें यूपी फॉरेस्ट एरिया में कुछ काम किए थे, तो इसमें हमारे जो साथी थे जो हैं स्टूडेंट हैं, उनसे हम कहेंगे कि एक हम लोग इसमें बातचीत करेंगे इसके बारे में, जो कि कैसे फॉरेस्ट एरिया है वो अफेक्ट किया इन प्रोसेसेस की वजह से। तो ये सारा बात हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें डिटेल में करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।